मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह दीन दुखिया तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन करवाता था। वह आलसियों को भी भोजन करवाता था, क्योंकि दुखी मनुष्य में पहला स्थान आलसियों का भी होता है। उनका मुख्य सिद्धांत था भूखे लोगों को भोजन करवाना। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद जो है, गांव से कुछ दूर पर बहुत जो इन मंत्री थे उनके चर्चा होने लगा था। तब वहां से कुछ लोग जो है बड़े तोंद वाले यहाँ बनावटी ढोंगी का आलसा बना के आ जाते हैं, क्योंकि हर जाति में हर जीव में होता है कि अपने जाति की सुख सुविधा को देखकर उसकी जलन होती है। तो इसलिए वो भी वहाँ आ जाते हैं अलसशाला में और वहाँ रहने लगते हैं, खाने लगते हैं, बहुत आराम मिलने लगता है। तभी उस अलसशाला के यानी अनाथशाला के जो कर्मचारी होते हैं वो देखते हैं कि इस अनाथशाला में बहुत सारे धन का खपत होता है। तो इस पर उन लोगों ने विचार करते हैं और फिर क्या करते हैं कि अलसशाला में आग लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट पर अब सिर्फ फैंटेसी नहीं, रमी खेल कर भी आप जीत सकते हो। जिससे जितना भी धूर्त लोग थे या बनावटी आलसी लोग थे वो भाग जाते हैं। लेकिन सब आलसी के भागते हैं, सब धूर्त लोग भाग जाते हैं, लेकिन चार लोग वहीं सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है, यानी यह कैसा कोलाहल हो रहा है। तभी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि लगता है कि घर में आग लगी है। और तीसरे व्यक्ति ने कहा कि कोई ऐसी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पर गीली चटाई या वस्त्र डाल दे। इन तीनों को बात सुनकर चौथा बोला कि अरे बचाल, तुम लोग कितना बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तब इन चारों को आपस बात सुनकर जो कर्मचारी थे वो समझ गए कि यही चारों आलसी हैं। तो वो कर्मचारी जो नियोगी पुरुष थे वो उन चारों को बाल पकड़कर आग से बाहर खींचे और कहा कि स्त्रियों की रक्षक उसकी पति होती है, बच्चों की रक्षक उसकी माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता है। और बाद में उन चारों को कुछ धन राशि देकर मंत्री जो है विदा कर देता है।